हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे बच्चा? हेलो, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड, अच्छे हो सब? ओके, और लास्ट चैप्टर में मजा आया? बर्ड्स के बारे में कितना स्टडी किया सबने? किसने फेदर से इंक पेंटिंग बनाई? किसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स और बीक्स के बारे में देखा, उनके एग्जाम्पल्स लिखे? अच्छा ठीक है, समझ आया। मतलब जैसे आप हैंड रेस कर रहे हो, सबने किए, वेरी गुड। तो आज फिर नया चैप्टर शुरू करें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में एक बात बताई थी कि बर्ड्स के बीक क्यों इंपॉर्टेंट है? किसको याद है ये बात? क्यों इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के बीक? फूड खाने के लिए। और फूड किस लिए चाहिए होता है हमें? हाँ जी, एनर्जी गेन करने के लिए, ताकत लेने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, ठीक है? आपने सुना, आपने समझा मैम ने आपको क्या पढ़ाया है। आपने घर जाके उस काम को करना है, याद करना है। इसके अलावा आपको खेलना भी है। सब कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आप सबको? आप सब सारी चीजें, जितना भी आपका काम है, लिखना, पढ़ना, सोना, सोना तो नहीं, खाना पीना, खेलना कूदना, जो बच्चों के इतने एंथो लेवल होते हैं, इधर से उधर भागना, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए आपको? ताकत। ताकत को क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? फूड से। एनर्जी कहां से मिलती है? फूड से। खाना नहीं खाते हो, अगर एक भूख लग रही है बड़ी तेज, भूख नहीं भी लगे, खाना नहीं खाते हो, कोई काम कर पाते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैम तो नहीं कर पाती है, आप तो बच्चे हो छोटे छोटे, आप तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। ये फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम भी नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, तो हमें एनर्जी लेने के लिए, ताकत लेने के लिए, अपने काम को करने के लिए, चाहे वो खेलना कूदना हो, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, हमें एनर्जी गेन करनी है। एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? फूड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आज चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 10, सोर्सेज ऑफ फूड। अब आपको मतलब समझ आ गया फूड क्या होता है, बट हमें ये नहीं पता सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज मतलब हमें फूड कहां कहां से मिलता है। हम जो खाना खाते हैं, इतना डिलिशियस फूड जो मम्मा बनाती है घर पे, वो हमें मिलता कहां से है? वो आता कहां से है? तो फूड हमें कहां से मिलता है? फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब क्या होता है, देखो, आप बैठे हुए हो, शाम को आपके पापा आए ऑफिस से, काम वाम करके बड़ा थक के, ठीक है, आपने अपने मामा को कहा, पापा को चाय दी, ठीक है, चाय पापा ने पी 2 बिस्किट्स के साथ, या कुछ भी स्नैक्स खाए। उसके बाद पापा फिर भी अभी एक्टिव नहीं हुए, तो मम्मा से आपने पूछा कि पापा क्यों नहीं एक्टिव हो रहे? पापा को तो चाय भी पिला दी, पापा ने तो बिस्किट्स भी खा लिए, स्नैक्स भी खा लिए, तब भी पापा एक्टिव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? फिर मम्मा ने आपको आंसर दिया कि पापा जब तक फूड नहीं खाएंगे, अपना डिनर नहीं लेंगे, अपना मील नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तब तक वो एक्टिव नहीं होंगे। इसीलिए फूड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड के बिना तो ना कोई एनर्जी, ना कोई काम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह से
हमारी बॉडी सुबह से शाम काम करती है। मैम आपको पढ़ा रही है, मैम की एनर्जी लग रही है, तो मैम ने तो अच्छा अच्छा खाना खा के मैम ने पढ़ाना शुरू किया है। आप पढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी लग रही है, अभी आपको कैट बोलेगी, सुबह आपकी मम्मा ने आपको मिल्क पिलाया, दूध पिलाया, खाना खिलाया, तब आप यहाँ आए, अब आपको कैट भी बोलेगी, लंच टाइम है, अब आप खाना खाओ, तब आप एनर्जी गेन करोगे और आगे बढ़ोगे। इसीलिए हम सुबह से शाम अपना कुछ भी अलग अलग तरीके का खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और ये फूड हमें दिन रात काम करने के लिए, लाइक सुबह से शाम तक जो भी हमारा काम है, आपकी मम्मा किचन में काम करती है, आपकी चीजें सारी कवर करती है, हाउस होल्ड थिंग्स करती है, पापा आपके बाहर जाके काम करते हैं, आप स्कूल आके पढ़ते हो, खेलते हो, सबको अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलती है हमें फूड से। किससे मिलती है? फूड से। तो फूड हमें कहाँ से, अब हमने फूड तो समझ आ गया कि फूड जरूरी क्यों है, ठीक है, ये सब बच्चों को पता चल गया कि खाना खाना क्यों जरूरी है, लेकिन सोर्सेज ऑफ फूड क्या है? सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्स मतलब किस, कहां से हमें फूड मिल रहा है? तो फूड हमें मिल रहा है फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम अभी तक प्लांट्स भी पढ़ चुके हैं सारे, और एनिमल्स भी पढ़ चुके हैं, तो अब इन दोनों से हमें फूड कैसे मिलता है वो हम पढ़ेंगे। हमें पता चला फूड हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन हमें ये फूड जो मम्मा आपकी किचन में इतना डिलीशियस फूड बना के आपको लंच में दिया, आप घर जाके खाओगे, ये फूड आता कहाँ से है? मार्केट में भी तो कहीं से आता होगा, जैसे वेजिटेबल हॉकर फूड, आपको वेजिटेबल्स बेचते हैं, मम्मा आपकी वहां से लेती है, बट वो फूड आता कहाँ से है? फूड आता है या तो प्लांट से या एनिमल से। तो हमें फूड जो है, हम दोनों तरीके से, प्लांट्स और एनिमल्स पे हम डिपेंडेंट हैं, हम उनके ऊपर पूरे निर्भर हैं, प्लांट्स पर भी और एनिमल्स पर भी, क्योंकि इन दोनों से हमें अपना फूड मिलता है, हमें अपना खाना मिलता है। वो कैसे मिलता है अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। पहले फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ेंगे, फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स, की हमें यही दो सोर्सेज हैं। आपके चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ फूड। इसका मतलब कि फूड हमें किन किन जगहों से मिलता है। तो फूड हमें प्लांट से मिलता है और फूड हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट्स से जो फूड मिलता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और जो एनिमल से हमें फूड मिलता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पहले करते हैं, तो हमारे सोर्सेस क्या हुए फूड के? प्लांट्स और एनिमल्स। क्या सोर्सेस हुए? दो, प्लांट्स और एनिमल्स। अब पहला हम सोर्स पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। पहला सोर्स क्या पढ़ेंगे? फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हमें पेड़ों से मिलता है, ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स। एक्चुअली में हम अपने प्लांट्स के सारे पार्ट्स खाते हैं, लीव्स भी, स्टेम भी, सीड्स भी, फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी, रूट्स भी। किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। वी ईट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम अगर हमें खाना प्लांट्स में से मिल रहा है, अगर हमें खाना प्लांट्स में से मिल रहा है, तो मैंने आपको प्लांट सिखाया है, आपने प्लांट्स, लीव्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, पूरा सब कुछ किया हुआ है। अब जब प्लांट्स आपने किया था, तो जब मैंने प्लांट्स करवाया था, तो मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आपको बताए थे। कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, पहला पार्ट नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, रूट्स। ओके, ये मैं लिख रही हूँ प्लांट्स के पार्ट, रूट्स। सेकेंड पार्ट लीव्स, फिर सीड्स, फिर स्टेम्स, देन फिफ्थ वन फ्रूट्स, और सिक्स्थ वन फ्लावर्स। ये हमने सीरियल ऑर्डर में लिखा, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स। ये सारे प्लांट्स के पार्ट हैं। किसकी है? प्लांट्स पार्ट। किसके पार्ट है? प्लांट्स की। और इन सब से हमें फूड मिलता है। रूट्स में कौन सा वेजिटेबल होता है? कैरेट, गाजर एंड मूली, कैरेट एंड रेडिश, ठीक है। ये हमें मिलता है प्लांट्स के रूट में से।
जड़ों में से, प्लांट जहां से प्लांट बिल्कुल जहां से रूट्स में से निकलता है, रूट्स में से कैरेट और रेडिश। लीव्स में बेटा कॉलीफ्लावर होती है, गोभी, या फिर आप कह सकते हो कॉलीफ्लावर तो आपका फ्लावर की तरह होगा, नहीं, आपके लीव्स में से हो जाएगा स्पिनच या कुछ भी, कुकम्बर लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, कुकम्बर नहीं कोरिएंडर लीव्स, ये आपके लीव्स। स्पिनच लिख सकते हो, पालक जो होती है दैट वी गेट फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद सीड्स, सीड्स वाले बताइए, सीड्स में से कौन सा फूड मिलेगा आपको? सीड्स में से कोई भी फ्रूट आप लिख सकते हो, मैंगो, एप्पल, द वन हु हैज सीड्स, जिन फ्रूट्स के सीड्स होते हैं। स्टेम से आपको पोटैटो, आलू, स्टेम, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स में आपके कोई भी आप फ्रूट के नाम लिख दो। फ्लावर्स में आप लिख सकते हो कॉलीफ्लावर जिसको गोभी बोलते हैं, या कैबेज जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं। तो ये सारे मैंने आपको क्या बताया, प्लांट्स के पार्ट, प्लांट्स के पार्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लांट्स कर चुके हैं पहले के चैप्टर में। तो प्लांट्स के पार्ट क्या थे? रूट, स्टेम, लीव्स, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, और हर एक अलग अलग पार्ट से, अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में से अलग अलग फूड आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा फूड कैसे यूजफुल है। सबसे पहले तो आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट लर्न करने हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, सब बोलो मेरे साथ प्लीज फिर से। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, सीड एंड फ्लावर्स, ठीक है। और सीरियल ऑर्डर में चलोगे तो रूट्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल। वेजिटेबल्स मीन्स जितनी भी सब्जियां आप खाते हो ना, सब बच्चों को अलग अलग तरह की सब्जियां पसंद होंगी, और फ्रूट्स भी सबको अलग अलग तरह के पसंद होंगे। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन और मिनरल्स। विटामिन मीन्स मतलब हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सब चीजों से हमें फूड से एनर्जी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि फूड में सारे पोषण होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और एनर्जी से हम काम कर सकते हैं, कोई भी काम, ठीक है। तो पहला हमारा हुआ, कौन कौन सी चीजें हुई? विटामिन, प्रोटेक्टिव, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स, और वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्टिव फूड है, वो हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और ये दोनों चीजें कहां से मिलती हैं हमें? प्लांट से। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्या बोलते हैं हम? इनमें क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स, और इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं बेटा? प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज, किसी को बचाना, प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज को बचाना। तो प्रोटेक्टिव फूड क्यों है ये? क्योंकि ये हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से बचाते हैं। उसके बाद कौन से ऐसे दो वेजिटेबल्स हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हो, और ऐसे वेजिटेबल्स जिनको हमें कुक करने की जरूरत पड़ती है? अच्छा, सब मुझे प्लीज दो एग्जांपल बताओ, ऐसे दो वेजिटेबल सब्जियां, वेजिटेबल जिनको आप बिना पकाए, बिना कुक किए, जिनको आपकी मम्मा को कुक करने की जरूरत नहीं होती, और आप सिर्फ उनको ऐसे ही कच्चा खा सकते हो। कौन से वेजिटेबल है? यस, वेरी गुड। और कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिनको कुक ही करके खाना पड़ता है? वो तो बहुत सारे हैं, जो मम्मा घर पे भी बनाती है, ठीक है। और आपके जितने भी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, उनके ऊपर जर्म्स लगे होते हैं, तो उनको आपको हमेशा अच्छे से वॉश करके खाना है, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स कच्चे होते हैं। एक बार वेजिटेबल कुक हो जाए, जब वो बन जाए, तो उसमें से सारे जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी वेजिटेबल या फ्रूट को रॉ खाना है, कच्चा खाना है, तो उसको अच्छे से आप वॉश करोगे, फिर उसको खाओगे, ठीक है। अब हमने कर लिया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में बात। दूसरा फूड हमारा आता है सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं बेटा? सीरियल्स जैसे सीरियल्स एंड सिर्फ सीरियल्स जैसे वीट, जो आप जिससे आप रोटी खाते हो, गेहूं, वीट एंड राइस, ये होते हैं आपके सीरियल्स, ठीक है। पहला आपने किया वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सेकंड आपने किया सीरियल्स,
थर्ड आपने किया पल्सेस। पल्सेस क्या होती हैं? दालें। तो सीरियल्स जो होती हैं आपको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और दालों में पल्सेस में क्या होता है? दे आर रिच इन प्रोटीन। तो हमने 3 नई चीजें सीखी जो हमने पहले नहीं सीखी हुई थी। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। आप कहोगे मैम ये फूड के बीच में आप ये सब चीजें क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो खाना आप खा रहे हो, चाहे वो फूड फ्रॉम प्लांट्स है, चाहे वो फूड फ्रॉम एनिमल्स है, हर एक फूड में कुछ कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। न्यूट्रिएंट वैल्यू मतलब कुछ कुछ उनमें एनर्जी लेवल का पोर्शन होता है जो आपको एनर्जी देता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सब्जियों में और फ्रूट्स में क्या होता है? दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो प्रोटेक्टिव फूड है, वो आपको बीमारियों से बचाते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स मतलब जैसे आपने चपाती खाई, वीट किसकी खाते हो? चपाती खाई, राइस खाया, उनको बोलते हैं सीरियल्स। इनसे आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद दाल और अब आप सीरियल्स खा रहे हो, राइस खा रहे हो या आप वीट की चपाती खा रहे हो, उसके साथ आपको पल्सेस चाहिए, दालें चाहिए। तो ये दालें बहुत रिच होती हैं प्रोटीन्स में और ये होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स में। किसमें होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद आप करते हो तो आपने 3 चीजें देखी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। क्या क्या किया? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, सीरियल में आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, पल्सेस में आपके प्रोटीन्स हैं और ऑयल और बटर में फैट्स हैं। ऑयल और बटर में फैट्स हैं। तो हमने कौन कौन से न्यूट्रिएंट वैल्यू देखे? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी न्यूट्रिशन हैं। ये फूड की अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू है। जिस फूड में, जिस खाने में ये सब चीजें आ जाती हैं उनको बोलते हैं बैलेंस डाइट। पेज नंबर 60 पे येलो बॉक्स में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 60 में येलो बॉक्स में आप पढ़ सकते हो कि अच्छा अब मुझे बताएगा कौन से बच्चे को दूध अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है कि कुछ कुछ को अच्छा लगता है? क्योंकि मिल्क जो है, दूध आपका कंप्लीट फूड है। अगर आप खाना कम खा रहे हो या नहीं भी खा रहे हो और आपने मम्मा ने आपको बड़ा ग्लास भर के दूध दिया है, अगर आप उसको पी जाते हो तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। व्हीट एंड राइस आर रिच इन स्टार्च। आपको समझ नहीं आएगा बेटा, बस आप ये ध्यान रखो कि इसमें बहुत एनर्जी होती है। उसके बाद पल्सेस में प्रोटीन्स होता है और वो आपके बॉडी के डैमेज्ड पार्ट, कहीं पे चोट लगी है, बीमार हो तो आप पल्सेस खा रहे हो तो वो डैमेज पार्ट को ठीक करने में यूज होते हैं। अच्छा, अभी हम वेजिटेबल ऑयल्स पर नहीं आए, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा है हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एक ये वाला फूड पढ़ा है। फिर हमने पढ़े हैं सीरियल्स, फिर हमने पढ़ा है पल्सेस, फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेबल ऑयल। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल ऑयल। ये भी हमें, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ सारी हमें कहां से मिलती है? प्लांट से। ये सारे फूड हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट से। These are the food which we get from plants. वेजिटेबल ऑयल के बाद हमें क्या मिलता है? स्पाइसेस, मसाले जो आपकी मम्मा डालती हैं सब्जियों में, स्पाइसेस। और क्या मिलता है हमें? सैलेड, शुगर मिलती है। और क्या मिलता है हमें? लीव्स। ठीक है, क्या क्या मिला हमें?
हमें मिला वेजिटेबल एंड फ्रूट, फिर हमें मिला सीरियल्स, फिर हमें मिले पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, लीव्स। ये सारी फूड हमें मिलते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? फूड फ्रॉम प्लांट्स। कौन कौन सी चीजों से मिलते हैं हमें फूड फ्रॉम प्लांट्स? कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं, वेजिटेबल ऑयल मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, शुगर मिलती है, लीव्स मिलते हैं। ये सारे फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे लिए क्या? विटामिन और मिनरल्स देता है। सीरियल्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, एनर्जी बहुत रिच होती है। पल्सेस हमें प्रोटेक्टिव फूड है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है हमें कहां से मिलता है? दे प्रोवाइड अस एनर्जी, वार्मथ, हमारी बॉडी को गर्म करते हैं। स्पाइसेस हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। मम्मा ने कोई वेजिटेबल बनाई, उसमें नमक या कोई स्पाइस नहीं डाला तो आपको टेस्टी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो स्पाइसेस हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं। शुगर कहां से मिलता है? शुगर केन से। कहां से मिलता है? शुगर केन से। और लीव्स जो होती हैं, हमने पहले लीव्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था नीम का पेड़, यूकेलिप्टस और आप कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, ये सारी लीव्स जो हैं, तुलसी, नीम, यूकेलिप्टस और मिंट, ये लीव्स एक मेडिसिन की तरह काम करती हैं। क्या करती हैं? मेडिसिन की तरह काम करती हैं। अच्छा, अब हम इससे पहले कि आगे जाएं, एक फ्लो चार्ट बनाओगे। आपको पता है सबको फ्लो चार्ट क्या होता है? आपने क्या करना है? फूड फ्रॉम प्लांट्स करके एक टेबल बनाओगे। फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जो पेड़ों से मिलता है, वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं, फूड हैं, सॉरी, वो कौन कौन से फूड हैं? अभी मैंने आपको बताए सारे। कौन कौन से फूड मिलते हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, पहला, सीरियल्स, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, ओके, स्पाइसेस, शुगर, लीव्स, ठीक है। तो हमें लीव्स, जो मिंट लीव्स, ये सारी लीव्स कहां से मिलती हैं? प्लांट से। वेजिटेबल और फ्रूट्स कहां से मिलते हैं? प्लांट से। पल्सेस, दालें कहां से मिलती हैं? प्लांट से। उसके बाद जो हम सीरियल, व्हीट और राइस खाते हैं, प्लांट से। वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट प्लांट जो होता है, मस्टर्ड ऑयल जो आपका बनता है, सारे कहां से मिलते हैं? मस्टर्ड प्लांट से। मस्टर्ड, उसके बाद लीव्स, जितनी लीव्स मैंने आपको बताई हैं जिनमें मेडिसिनल वैल्यू है, जिसको खा के आप ठीक होते हो, वो सारा कुछ कहां से मिलता है हमें? प्लांट से। स्पाइसेस एड फ्लेवर, अरोमा मींस खुशबू, ठीक है, एंड कलर। शुगर फ्रॉम शुगर केन, टी फ्रॉम टी प्लांट्स, मेडिसिनल वैल्यू देख लो, नीम, और क्या क्या है आपके मेडिसिनल वैल्यू क्या है? देखो एक बार। अब आप पेज नंबर 60, पेज नंबर 59 और 60 की हेल्प से, पेज नंबर 59 और 60 की हेल्प से आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्या करोगे? आप लिखोगे फूड फ्रॉम प्लांट्स, और फूड फ्रॉम प्लांट्स में आप डिफरेंट फूड्स जो आपको प्लांट से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो आपको कहां से मिलते हैं? प्लांट से, उनके नेम्स लिखोगे। पल्सेस के नाम लिखोगे जो प्रोटीन्स में रिच हैं, और वो आप जैसे छोटे बच्चों के लिए पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? ओके, हमने पढ़ा द फूड विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो फूड की फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है वो पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा फूड के सोर्सेस क्या क्या है, फूड हमें कहां से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से। एनिमल्स वाले फूड अभी हमने नहीं किए, हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, और कौन कौन से फूड हमें प्लांट से मिलते हैं। हमें फूड जो प्लांट से मिलते हैं उनको हमने अलग अलग 7 पॉइंट्स में लिखना है सबने। या तो आप टेबल बनाओ ऐसे, ऊपर हेडिंग दो फूड फ्रॉम
प्लांट्स और उनकी सबकी सब हेडिंग वेजिटेबल्स एंड ऑयल। सेकेंड आप क्या लिखोगे, सीरियल्स। थर्ड लिखोगे पल्सेस, फिर लिखोगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर आप लिखोगे स्पाइसेस, फिर आप लिखोगे स्पाइसेस के बाद शुगर ऑल्सो यू गेट फ्रॉम प्लांट्स, और फिर आप लास्ट में लिखोगे लीव्स। जितने भी ये सारी चीजें हैं जो आपको प्लांट से मिलती है, जो भी फूड, उनके बारे में लिखोगे। एक तो ये आपका काम हो गया। एक आपने अपनी कैट को बताना है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। क्या बताना है, बैलेंस डाइट। जो आपने आज नया चीज सीखा, आपने क्या नई चीज सीखी, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इसका मतलब वो खाना, वो डाइट जो बैलेंस है, जो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक। उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर ऑल्सो। वो खाना जिसमें सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब खाने के पोषक तत्व, जिसमें खाना बहुत, जिसमें वो खाना जिसमें सारी अच्छी क्वालिटीज हो, जंक फूड ना हो। मुझे पता है बच्चों को बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं, मैगी, बट वो जंक फूड है। जो फूड हमें प्लांट से मिलते हैं और जिनमें ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फूड बैलेंस डाइट कहलाता है, और वो फूड हमें सारा प्लांट से मिलता है। तो आपने पेज 59 और 60 को अच्छे से रीड करना है। फूड फ्रॉम प्लांट्स का बॉक्स बना के सारे नेम्स लिखने हैं, वॉट एवर फूड, जो जो फूड आपको प्लांट से मिलते हैं उनका नाम लिखना है, और उसके बाद एंड में एक बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट हम फूड फ्रॉम एनिमल्स